हाय फ्रेंड्स, बेस्ट क्लासेस पूरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था प्रश्न संख्या 7 तक, आज हम प्रश्न संख्या 8 से पढ़ेंगे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताया गया था, जो पहले मान लेंगे, माना क्या मानते थे, माना काट इनवर्स √3 इज इक्वल कितना मानते थे, थीटा मानते थे दोस्तों। यानी कि काट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3। अब चूंकि देखेंगे √3 किसका वैल्यू होता है काट में, काट 30 का वैल्यू होता है दोस्तों, काट 30। तो काट 30 को आपको लिखना बताए थे क्या, π/6। क्या बताए थे, π/6 बताए थे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे थीटा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना है, π/6। नहीं निकालें तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या हमें ज्ञात है, चाहे हम जानते हैं कि, या लिख सकते हैं हमें ज्ञात है कि काट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, कल आपको बताया गया था। क्या बताया था, काट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0, π, यानी 0 से π। ठीक है, होता है। चूँकि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे काट π/6 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3। क्या होता है, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू क्या है दोस्तों, 0 to π। यानी जो थीटा वैल्यू π/6 आया, 0 से π के बीच में है। ठीक है, थीटा बिलोंग्स 0 to π। ठीक है, लिख सकते हैं। अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना है दोस्तों, कितना है थीटा वैल्यू, π/6 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। सेम वही प्रोसेस मान लेंगे, माना क्या, cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल कितना, थीटा। यानी कि cos थीटा इक्वल हो जाएगा -1/√2। अब चूंकि 1/√2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, -1/√2 होता है cos किसका, 45 का। 45 को क्या लिखते हैं, π/4। ठीक है, π/4। चूंकि ध्यान दीजिएगा, आपको कल बताए थे, अगर cos माइनस में थीटा होता है तभी वो किस में हो जाता है, -cos थीटा में। यानी कि हम माइनस एंगल के साथ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब ये भी जानते हैं, cos 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है दोस्तों, माइनस का cos थीटा होता है। 180 मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है एंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos, माइनस हटाने के लिए पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, π/4। ठीक है, यानी कि cos थीटा बराबर cos क्या हो जाएगा दोस्तों, 4π-1 यानी कितना हो जाएगा, 3π/4। यानी थीटा का वैल्यू यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 3π/4। ठीक है, लिख सकते हैं हमें ज्ञात है कि, ठीक है, किसका, cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, उसका रेंज क्या होता है दोस्तों, cos इनवर्स का रेंज आपको बताया गया था, क्या होता है, 0, π, यानी 0 to π। ठीक है, होता है। ठीक है, यानी कि अब चूंकि ध्यान दीजिए, cos कितने का वैल्यू होता है, cos 3π/4 इक्वल कितना होता है, -1/√2। जहाँ देखिए थीटा बिलोंग्स कर रहा है 0 to π, यानी 3π/4 जो है 0 से π के बीच में है। ठीक है, लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल, या 1/√2 का मुख्य मान कितना दोस्तों, थीटा वैल्यू कितना आया है, 3π/4 है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। सब प्रोसेस वही होगा, यहाँ पे भी करेंगे। माना कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल थीटा। यानी कि कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस का √2। ठीक है, तो कोसेक √2 किसका आता है दोस्तों,
45 का, यानी कि लिख सकते हैं माइनस कोसेक 45 को पाई बाई 4, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा दोस्तों कोसेक, इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4, क्योंकि इसका यही होता है कोसेक माइनस थीटा इक्वल कितना होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से थीटा वैल्यू कितना आ गया दोस्तों माइनस पाई बाई 4। लिखेंगे हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कोसेक इनवर्स किसका होता है दोस्तों, कोसेक तो साइन का होता है। ठीक है, साइन कितना होता है दोस्तों माइनस पाई बाई 2 कामा प्लस पाई बाई 2, इसमें क्या करते हैं माइनस 0 आप क्या करते हैं दोस्तों हटा देते हैं। ठीक है, होता है कोसेक इनवर्स का होता है। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे कोसेक कितने का वैल्यू, कोसेक माइनस पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है माइनस रूट 2 होता है। यहाँ पे जो थीटा वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच में माइनस पाई बाई 2 कामा प्लस पाई बाई 2 माइनस 0 के बीच में, तो लिख सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स, ठीक है, माइनस रूट 2 का मुख्य मान कितना दोस्तों थीटा वैल्यू कितना है माइनस पाई बाई 4 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें प्रश्न संख्या 11 टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी कि तीनों का आप अलग अलग मुख्य मान निकाल के तब इसको ऐड करेंगे। तो आइए पहले 10 का निकालते हैं, मान लेंगे 10 का निकालते हैं। माना टेन इनवर्स 1 इक्वल कितना मानेंगे दोस्तों x, मान लीजिए कितना मान लीजिए x। ठीक है, तो यहाँ पे 10x इक्वल कितना हो जाएगा 1, और 10 कितने का वैल्यू 1 होता है दोस्तों 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि यहाँ x इक्वल कितना हो गया पाई बाई 4। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है दोस्तों टेन थीटा का जो 10 का रेंज होता है, ठीक है, कितना हो दोस्तों 10 का रेंज माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2, यानी 10 इनवर्स ये जो x बिलोंग कर रहा है क्या माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, यह है पाई बाई 4 इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि x का वैल्यू इतना आ गया। अगला मान लेंगे, माना cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल क्या मान लेंगे दोस्तों y, यानी कि cos y इक्वल माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा। आकाश कितने का वैल्यू 1/2 होता है दोस्तों cos 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस cos 60 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी कि चूंकि अब देखिए माइनस आ गया तो 180 करेंगे, यानी किसे लिख सकते हैं cos y बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 यानी cos 2 पाई बाई 3, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 2 पाई बाई 3। यहाँ पे चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे जो y है बिलोंग्स कर रहा है किसका cos इनवर्स का क्या होता है दोस्तों 0 कामा पाई, 2 पाई बाई 3 0 कामा पाई के बीच में, यानी कि इसका मुख्य मान कितना है 2 पाई बाई 3 है। अगला क्या है दोस्तों, मान लेंगे फिर से, माना पुनः क्या है साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल क्या मान लेंगे z, तो यानी कि साइन z इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस साइन कितने का वैल्यू होता है 1/2 क्या होता है दोस्तों 30 होता है, यानी कि पाई बाई 6। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए साइन माइनस पाई बाई 6, यानी z का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 6। और यहाँ पे चूंकि z बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों साइन का क्या होता है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि z का यानी कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है माइनस पाई बाई 6 है। अब यह तीनों वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तीनों वैल्यू रखेंगे तो क्या दिया है आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी इसको x माने थे, इसको y माने थे, इसको क्या माने थे z। तो x का वैल्यू कितना आपने निकाल लिया दोस्तों पाई बाई 4 प्लस y का वैल्यू निकाला आपने 2 पाई बाई 3 प्लस z का वैल्यू आपने निकाला है माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 तिहाई 12 3 पाई प्लस 3 चौको 12 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 12 यानी कि 2 पाई।
ठीक है। 3 8 11 पाई माइनस 2 पाई, पाई कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि 9 पाई बाई 12, यानी कि किससे भाग सकते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 चौक का 12, फाइनली आपका आंसर यह है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न संख्या 12 देखेंगे आप। सेम वही प्रोसेस, फिर से दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो मान लेंगे दोस्तों, माना cos इनवर्स 1/2 इक्वल क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इक्वल 1/2 हो जाएगा। cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है दोस्तों, cos 60 का होता है, ठीक है। यानी कि cos 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे π/3। फिर से बता देते हैं कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे 60 इसको पाई में चेंज करना है, पाई से गुणा करते हैं, 180 भाग करते हैं, 36 18, यानी कि फाइनली आपका π/3, ठीक है। यानी से यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया π/3 है, का कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया π/3। यहाँ पे चूंकि ध्यान दीजिए जो x बिलोंग्स कर रहा है इसका क्या होता है cos इनवर्स का 0 to पाई होता है, यानी π/3 0 और पाई के बीच में है, यानी x बिलोंग्स कर रहा है 0, पाई, ठीक है। यानी कि cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना आ गया π/3 हो गया। अगला देखेंगे, पुनः मान लेंगे उसका, माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल कितना y, यानी कि दोस्तों साइन y इक्वल हो जाएगा 1/2। साइन कितने का वैल्यू होता है 30 का होता है, यानी कि 30 को लिखते हैं π/6, यानी कि y का वैल्यू हो गया आपका π/6 हो गया, ठीक है, π/6। और यहाँ पे y बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों कितना होता है -π/2, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर π/2 इन्हीं दोनों को बीच में है, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना आ गया π/6। अब दोनों वैल्यू रखेंगे जो प्रश्न दिया उसमें, cos इनवर्स 1/2 प्लस दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2। आपने क्या माना था दोस्तों, cos इनवर्स 1/2 को क्या माना था x, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 2 है, इसको क्या माने थे y। x का वैल्यू आपका आ गया π/3 प्लस 2, इसका वैल्यू आ गया π/6, 2 3 6 यानी 2 3 6, यानी कि आपका यहाँ पर आ गया दोस्तों π/3 यानी π/3 प्लस π/3 कितना होगा दोस्तों 2 π/3, ये आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 13। चूँकि ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ दिया है यदि साइन इनवर्स x इक्वल y तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों -π/2 π/2 होता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो बिलोंग्स करेगा वही होगा, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे जो यह क्या है आपका मुख्य मान होता है, यह क्या होता है दोस्तों मुख्य मान होता है साइन इनवर्स x बराबर y, यानी साइन इनवर्स x का मुख्य मान कितना है आपका y दिया है। तो y इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो यानी जो मुख्य मान होना चाहिए इसका जो रेंज होता है उन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए y। आइए देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0 से y का जो रेंज इसका होगा 0 से यानी गलत होगा क्योंकि यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए 0 से बड़ा 0 के इक्वल नहीं, उससे भी छोटा हो सकता है क्योंकि माइनस है, ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये भी तो होगा नहीं 0 से बड़ा, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ माइनस में है, देख रहे हैं रेंज। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे वही होता है रेंज उसका -π/2 से लेकर कहाँ +π/2 तक, यानी इन्हीं दोनों के बीच में आपका यही रेंज होता है, इसी दोनों के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए, है ना दोस्तों। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वही क्या होगा दोस्तों सही होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। सेम वही प्रोसेस, इसको हल करेंगे आप यहाँ पे। तो पहले मानेंगे, माना tan इनवर्स √3 = x मानेंगे, यानी कि tan x इक्वल कितना आ जाएगा √3, और tan कितने का वैल्यू √3 होता है दोस्तों, tan कितने का होता है tan 60 का होता है, ठीक है। tan π/3 यानी x इक्वल कितना आ गया π/3। अब चूंकि tan का रेंज क्या होता है देख लेते हैं, x बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x बिलोंग करना चाहिए -π/2 π/2, यानी π/3 इन्हीं दोनों के बीच क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों, यानी कि tan इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना है π/3 है। अगला है इसी में पुनः मान लेंगे, दूसरा है सेक इनवर्स
-2 इज इक्वल क्या है y, यानी कि दोस्तों सेक y इक्वल कितना हो जाएगा -2, सेक y इक्वल कितना हो जाएगा -2, और -2 यानी कि 2 किसका होता है दोस्तों सेक। अब चूंकि ध्यान दीजिए सेक जो होता है कास का विपरीत होता है, सेक क्या होता है कास विपरीत होता है, तो कास कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो कास आपका दोस्तों 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी सेक 60 का भी वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि विपरीत करेंगे 1 का सेक होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सेक y माइनस, अब चूंकि सेक 60 का होता है यानी सेक π/3 सेम वही कास का होता है, यहाँ पे अगर सेक माइनस थीटा होता है तो प्लस सेक थीटा होता है, ठीक है। यानी कि इसको भी क्या करेंगे 180 पाई माइनस करेंगे, सेक y माइनस हटाने के लिए सेक पाई माइनस π/3 करेंगे, तो ही हो जाएगा सेक y इक्वल 3 - 1 2 होगा दोस्तों, सेक 2π/3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 2π/3। अब चूंकि y बिलोंग्स करना चाहिए जो सेक इनवर्स का रेंज होता है, तो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है दोस्तों, यह होता है 0 to पाई माइनस π/2, इसके बीच में होना चाहिए, बिलोंग्स कर रहा है 2π/3, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए यानी कि अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मेन वैल्यू क्या दिया था उसको उसमें रखिए, यानी कि टेन इनवर्स आपका दिया था √3 माइनस सेक इनवर्स -2 यह दिया था क्वेश्चन, इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी टेन इनवर्स √3 का आपने x माना था, माइनस सेक इनवर्स -2 को क्या माना था आपने y माना था, ठीक है। तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया है π/3 माइनस y का वैल्यू आपने निकाल लिया है 2π/3, यानी फाइनली आपका एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई माइनस 2π हो जाएगा, यानी कि -π/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।